ने बाबा भर्तृहरि के इस मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की और मुख्य प्रवेश द्वार है। और अब इसके साथ ही हम टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। अब चारों ओर का जो जंगल है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। तो एक तो ये है कि आप जब अंदर यहाँ आते हैं तो जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में ना जाएं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। जी हाँ, पीछे की ओर देखेंगे ना, पूरी पहाड़ी तो पूरा जंगल दिखाई देगा आपको। और कुछ पानी के झरने भी चल रहे हैं पीछे की ओर, तो आप उनसे भी सावधानी बनाकर रखें, क्योंकि ये भी खतरनाक हो सकता है। बरसात जो है वो लगातार जारी है और उसी के चलते पानी का बहाव भी कभी भी तेज हो सकता है। जी हाँ, पूरा जो इस स्थान का अगर मैं प्राकृतिक वायुवरण की बात करूं तो वाकई ये स्थान अद्भुत है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक बहुत ही अलग ही सुकून जो है वो यहाँ मिलने वाला है। जी हाँ, अब दोनों तरफ मेले की दुकानें सज रही हैं और इस ओर भी एक फ्री दवाई मेला विशाल अखंड भंडारा है जहाँ प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं आप। श्री भर्तृहरि प्राचीन गुफा, श्री भर्तृ गौशाला। तो यहाँ पर बाबा भर्तृ की एक गौशाला भी बनी हुई है और प्राचीन गुफा है, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। बाबा भर्तृहरि का जो समाधि स्थल है वो आगे की ओर है और उससे ठीक पहले यहाँ बाबा भर्तृ की प्राचीन गुफा और गौशाला है, तो मैं आपको उसके दर्शन करवा देता हूँ। आइए, यहाँ भी आप प्रसादी ले सकते हैं। बाबा के भक्तों के द्वारा बाबा की प्रसादी जो है वो यहाँ बनाई जा रही है। चलिए, यहाँ भी भक्त जो हैं वो बाबा की प्रसादी ले रहे हैं। ये स्थान भी काफी अच्छा है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो पूरा प्राकृतिक पर्यावरण है और बड़े बड़े पेड़ पौधे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से पानी बह के आ रहा है, झरने तेज चल रहे हैं। इसका जो इतिहास है उसकी बात करें तो अलवर के राजा जय सिंह एक बार शिकार खेलने इस जंगल में आए, तब बाबा भर्तृहरि शेर का रूप धारण करके राजा के सामने आ गए और राजा गोली चलाई तो शेर के पैर में लगी। शेर भागकर गुफा में आ गया। पीछा करते जब राजा गुफा में आया तब बाबा भर्तृहरि को बैठे पाया और बाबा के दर्शन पाकर राजा ने कसम खाई कि मैं शिकार अपने जीवन में कभी ना तो करूंगा और ना ही कभी करने दूंगा। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ जो शिकार है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद से यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व के इस पूरे जंगल में आज भी कोई शिकार नहीं करता, ये प्रतिबंधित है। ये आगे का स्थान है। पीछे की ओर वो गुफा है
जो बाबा भर्तृहरि की प्राचीन गुफा है उसमें बाबा तपस्या किया करते थे। जी हाँ, यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी का बहुत ही सुंदर एक स्थान है। भगवान दत्तात्रेय और माता अंजनी का दरबार। चलिए, ये है गुफा का रास्ता, तो आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ गुफा में बाबा भर्तृहरि जी ने अलवर के राजा जय सिंह जी को दर्शन दिए। जी हाँ, कहते हैं कि जब अलवर के राजा जय सिंह जी ने जब यहाँ जंगल में शिकार खेला था तो उस समय उन्होंने शेर का रूप धारण किया था, और जब उनके पैर में गोली लग गई तो कहते हैं कि वो दौड़ के और इस गुफा के अंदर आ गए। जी हाँ, यहाँ गुफा में बाबा भर्तृहरि जी ने अलवर के राजा जय सिंह जी को दर्शन दिए। तो ये स्थान है, देखिए अगर बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो मुख्य जो मेला ग्राउंड है उससे ठीक 100 मीटर पहले ही और रोड के राइट साइड में बना हुआ है। भी एक काफ़ी अच्छा स्पेस है, सुंदर स्थान है जहाँ भक्त जो है विश्राम कर रहे हैं। श्री श्री भर्तृहरि जी प्राचीन गुफा, ये गुफा का स्थान है। जी हाँ, चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो आइए बाबा भर्तृहरि के गुफा द्वार में चलते हैं। नीचे की ओर ये है प्रवेश द्वार, शिव गोरक्ष। थोड़ा नीचे होना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहराई है और युवा की गुफा का ही रास्ता दिख रहा है। दूसरी ओर यहाँ भी एक गुफा का स्थान बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ये अंडरग्राउंड है, देखिए। और यहाँ भी एक माता की प्रतिमा है और इस रास्ते से आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं। साथियों, अब मैं बाबा भर्तृहरि की गुफा के अंदर आ गया हूँ। ये वो स्थान है जहाँ बाबा भर्तृहरि ने जयपुर के राजा जय सिंह जी को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि जब जयपुर के शासक राजा जय सिंह जी यहाँ शिकार खेलने के लिए आए तो उन्होंने एक शेर के पैर में गोली मार दी। जब वो शेर का पीछा करते हुए दौड़ते हुए आए तो कहते हैं कि शेर जो है वो इसी गुफा के अंदर यहाँ इस स्थान पर आ गया। जब उसने आके देखा तो बाबा भर्तृहरि जी जो हैं वो घायल अवस्था के अंदर यहाँ बैठे हुए थे। तब वो समझ गया कि जिस शेर के पैर में मैंने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि बाबा भर्तृहरि ही थे। उसके बाद से उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद इस जंगल में ना तो कभी मैं शिकार करूंगा और ना ही किसी को शिकार करने दूंगा। उसके बाद से आज लगभग 2070 वर्ष बीत गए, लेकिन इस जंगल में आज भी शिकार जो है वो प्रतिबंधित है। जी हाँ, अब एक बार फिर से मौसम खुल गया है और धूप निकल आई है। हालांकि पहाड़ों के ऊपर अभी भी आप देखेंगे, अब थोड़ी सी देर में ही देखिए बरसात के बाद में अब काफ़ी उमस हो गई है, गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और अब धूप भी खिल गई है। और अब मैं बिल्कुल बाबा भर्तृहरि धाम के आगे आ गया हूँ। जी हाँ, यही मुख्य मंदिर है श्री बाबा भर्तृहरि जी का। बाबा भर्तृहरि की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र से मात्र 11 किलोमीटर दूर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में अब मैं आ गया हूं बाबा भर्तृहरि धाम में। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है बाबा भर्तृहरि जी का मुख्य समाधि स्थल। कहते हैं कि बाबा भर्तृहरि ने आज से लगभग 2070 वर्ष पूर्व 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद में इसी स्थान पर जीवित समाधि ली थी। बाबा भर्तृहरि का मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है और मुख्य रूप से ये 5 दिन का मेला रहता है। मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज आपको मैं बाबा भर्तृहरि के दर्शन करवाने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप स्थान देख रहे हैं इसकी कहानी 2070 साल पहले से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि उज्जैन के राजा बाबा भर्तृहरि जो है वो अपनी प्रिय रानी पिंगला से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार उनके दरबार में कोई गुरु आए, योगी आए, उन्होंने उनको एक फल दिया और कहा कि इसको खाने से एक व्यक्ति जो है वो अमर हो जाएगा, हमेशा युवावस्था में रहेगा। कहते हैं कि राजा ने वो फल जो है वो अपनी रानी पिंगला को दिया क्योंकि वो उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन रानी पिंगला ने वो फल एक कोतवाल को दिया क्योंकि रानी जो है उससे प्रेम करती थी। कहते हैं कि इस प्रकार से घूमता हुआ फल जो है वो एक बार फिर से राजा के पास आ गया। जब भर्तृहरि जी के पास वो फल आया तो राजा समझ गए कि रानी पिंगला जो है उनसे धोखा कर रही है। कहते हैं कि इसके बाद से राजा आहत हुए और वो इस जंगल में आ गए जहां उन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और फिर अंत में इस स्थान के ऊपर जीवित समाधि ली।
बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर है भर्तृहरि जी के भांजे श्री गोपी चंद जी का मंदिर। जी हाँ, ये कथा जो है वो दो मुख्य स्थान से जुड़ी हुई है, जिसमें बाबा भर्तृहरि और साथ ही उनके भांजे थे। ये जो देख रहे हैं ये निर्मल जल धारा वो है, वो पवित्र गंगा की धारा है। तो चलिए आपको मैं अब पवित्र गंगा की उस धारा के दर्शन करवाता हूँ। इधर जी हाँ, ये बाबा भर्तृहरि के मंदिर में पीछे की ओर जब आप आएंगे, जहाँ ऊपर की ओर गोपीचंद जी का मंदिर है, इस ओर दर्शन करवाता हूँ आपको। जी हाँ, ये है वो निर्मल जल धारा, ये वो गंगा धारा है। कहते हैं कि बाबा भर्तृहरि जी ने ये प्रकट करी थी। ऊपर से आ रही है वो चल के, ये देखो आप। जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे तो आपको भक्त जो हैं वो इस पवित्र जल धारा का पानी लेते हुए दिखाई देंगे। पानी लोग अपने घर लेके जाते हैं, इस पवित्र जल धारा से आचमन करते हैं। और जी हाँ, देखिए